हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अच्छा, लिस्ट वन में क्या क्या दिया हुआ है? ए जो दिया हुआ है दैट इज एन मैग्नेटिक इंडक्शन, बी मैग्नेटिक फ्लक्स, सी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और डी जो दिया हुआ है दैट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। और जो हमारा लिस्ट टू में है उनके डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो एक एक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम ए के बारे में बात करें, जो हमें बोल रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब आपको बी के डायमेंशंस को पता करना है। अच्छा, बी के डायमेंशन, अगर बी के डायमेंशन के बारे में बात करें तो कई फॉर्मूले हैं, जैसे बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, डिफरेंट वे से आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे बी फाइंड आउट किया था। तो क्या कोई एक फॉर्मूला? हाँ, डेफिनेटली कोई एक फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। लेकिन इजीएस्ट वे, इजीएस्ट या इजी फॉर्मूला क्या होगा? इजी फॉर्मूला जो होगा दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। एक्चुअल फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन यहाँ पर हमें वेक्टर्स का कोई यूज नहीं है, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है एफ इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा, तो यहाँ से जो बी के डायमेंशंस होंगे, बी के डायमेंशंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ के डायमेंशंस इन द न्यूमरेटर अपॉन क्यू के डायमेंशंस अपॉन वी के डायमेंशन। वी क्या है? वेलोसिटी है या वॉल्यूम है? वी इज द वेलोसिटी। अच्छा, एफ क्या है? न्यूटन आता है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा एम एल टी टू द पावर ऑफ माइनस टू। इसी तरह से क्यू, क्यू क्या होता है? क्यू इज आई इंटू टी, मीन्स इसका डायमेंशन जो होगा एम्पियर इंटू टाइम। अच्छा, वी अगेन वेलोसिटी है, दैट इज एल टी टू द पावर ऑफ माइनस वन। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए, ये एल और ये एल कैंसिल आउट हो गया, साथ साथ ये टी पॉजिटिव का है और ये टी निगेटिव का है। तो हमारी यहाँ पर जो डायमेंशन आ गई दैट इज एम एल टू द पावर ऑफ जीरो, ओके, टी टू द पावर ऑफ माइनस टू एंड ए टू द पावर ऑफ माइनस वन। तो देखो कुछ आ रहा है ऐसा, यहाँ पर एल की पावर जीरो। हाँ देखो, इसमें एक ही ऐसा है जहां पर एल की पावर जीरो है, दैट इज दिस वन। तो यहाँ पर दिस इज ए, या आप इसको यहाँ पर ना बोलो, यहाँ पर बोलो। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं दैट इज अ थर्ड वन। ए के साथ थर्ड आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जो हमारा बी दिया हुआ है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बी और एरिया वेक्टर का है, लेकिन हमें यहाँ डॉट से कोई भी मतलब नहीं है, सिंपल हमको बी ए लिखना है। अच्छा, बी के डायमेंशंस अभी हमने पता किए हैं, तो उन्हीं को लिख देते हैं, दैट इज एम एल नॉट, मतलब एल जीरो, नॉट नहीं है, एल जीरो एक्चुअली। ओके, टी टू द पावर ऑफ माइनस टू, ए टू द पावर ऑफ माइनस वन। ओके, एरिया क्या होगा? एरिया का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स का जो डायमेंशंस आ जाएंगे, फ्लक्स के जो डायमेंशंस आएंगे दैट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ माइनस टू, ए की पावर माइनस वन। तो देखते हैं, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ माइनस टू, टी टू द पावर ऑफ माइनस टू, ए टू द पावर ऑफ माइनस वन। देखते हैं और कहीं पर तो ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं, यही हमारा ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा आएगा ऑप्शन, ये वाला फोर्थ से मैच कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अब हमें बात करनी है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मतलब न्यू नॉट के बारे में बात करनी है। तो सी वाले केस में हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बाई आर। ये फॉर्मूला आपको किसमें केस में मिलता है? इनफाइनाइट वायर वाले केस में। अच्छा, हमको फाइंड आउट किसके बारे में करना है? न्यू नॉट, इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो न्यू नॉट की जो डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू, देखो टू पाई की तो कोई डायमेंशन होगी, दैट इज डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ आर अपॉन डायमेंशन ऑफ आई। अच्छा, इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी तो अभी हमने फाइंड आउट की, देखो ये वाली। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ बी इज एम एल नॉट टी टू द पावर ऑफ माइनस टू, ए टू द पावर ऑफ माइनस वन अपॉन, अच्छा ये आर भी तो है, तो आर की जो डायमेंशन होगी दैट इज एल, ओके, अपॉन यहाँ पर आई है, आई की डायमेंशन क्या होती है? एम्पियर। अच्छा, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज एम एल टी टू द पावर ऑफ
-2 एंड a टू द पावर ऑफ -2। देखते हैं ऐसी कोई डायमेंशन आ रही है। ml तो सिंपल है, t टू द पावर ऑफ -2 a टू द पावर ऑफ -2। यस, ये फर्स्ट वाला है तो ये इसका फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ये बना तो ये सेकंड बनना चाहिए, लेकिन फिर भी सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला 5 इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की जो डायमेंशन आएंगी दैट इज अ फ्लक्स की डायमेंशन जो अभी हम लोगों ने निकाली है अपॉन आई। फ्लक्स की डायमेंशन हमने क्या निकाली है, फ्लक्स की डायमेंशन अभी हमने जो निकाली थी दैट इज ml2 t2 पावर, ओके, दैट इज ml2, ओके, t टू द पावर ऑफ -2 a टू द पावर ऑफ -1। अच्छा, यहां पर क्या है, अगेन दिस इज करंट मींस एम्पियर, तो इसका जो डायमेंशन आएगा दैट इज एट द एंड ml स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2 a टू द पावर ऑफ -2। तो देखो कौन सा हमारा ऑप्शन सही बैठा है, यहाँ पर कौन सा पार्ट सही बैठा है, दैट इज द ml2 t टू द पावर ऑफ -2 a टू द पावर ऑफ -2। यस, L2 है ना, ठीक है, दैट इज द सेकेंड वन। तो हमें मिलना क्या चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।